हेलो एवरीवन। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 2022 में जनवरी से लेकर अक्टूबर जितनी भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं उन सब के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने कितने स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री योजना की घोषणा की है? पीएम श्री स्कीम, ये 14,500 स्कूल्स के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। इतने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री की बात करें तो पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शंस है इनमें से किसने वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? वेस्ट यानी कि वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आई स्टेम। आई स्टेम ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ये इनिशिएटिव एम्पावर करेगा विमेन को ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके साइंस एंड टेक और इनोवेटिव इकोसिस्टम में। आई स्टेम फुल फॉर्म हमने देखी थी, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ये एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये ऑफिस ऑफ पीएसए का एक इनिशिएटिव है। यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम जो है ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पीयूष गोयल ने, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो सेतु की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, बता दिया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? यूएसए में। सेतु जो है ये कनेक्ट करेगा स्टार्टअप्स को इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप। ठीक है, तो एक टाइप का कोलैबोरेशन की तरह आप इसको देख सकते हैं समझने के लिए। यूएस स्टार्टअप सेतु जो है ये क्या करेगा? इंडियन स्टार्टअप्स को यूएस बेस्ड इन्वेस्टर और स्टार्टअप से कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये प्रोग्राम शुरू किया गया था 2014 में। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 8 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और मेक इन इंडिया इसका बेसिक एम क्या है? लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत को ट्रांसफॉर्म करना, भारत को विकसित करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये देख लेते हैं। टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम, टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022 और 2025 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक करना। ठीक है, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जेनेसिस इनिशिएटिव की शुरुआत की है? जेनेसिस इनिशिएटिव शुरू किया गया है मेटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जेनेसिस की फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 साल में 10,000 स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी। नमस्ते किस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नमस्ते। ये किस मिनिस्ट्री की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बारे में देखते हैं। नमस्ते की फुल फॉर्म सबसे पहले नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एम क्या है नमस्ते का? टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क। सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स की जगह स्किल्ड वर्कर्स को रिप्लेस करना या फिर उन्हें स्किल्स सिखाना। ठीक है, ताकि ज़ीरो फर्टिलिटी इस तक पहुंच सके हम। DACE स्कीम या फिर डेस स्कीम आप इसको कह सकते हैं, ये किसने लॉन्च की? ये स्कीम लॉन्च की है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। इसके बारे में देखते हैं। DACE इसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। BHU उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वीरेंद्र कुमार और आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर, इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम का एम है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ टू द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। अभी इसके 7 साल पूरे हो गए हैं। इन 7 सालों में क्या हुआ है? 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स ये ओपन हुए हैं और टोटल लोन कितने प्रोवाइड किए गए इन 7 सालों में? 18.60 लाख करोड़।
अगर बात करें मुद्रा योजना लॉन्च कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। इसका एम है टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। 50,000 से कम जो लोन दिया जाता है वो शिशु की कैटेगरी में आता है, 50,000 से 5 लाख तक का किशोर और 5 लाख से 10 लाख ये तरुण कैटेगरी में आता है। और इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? अपर एज लिमिट कितनी है? तो 23 ईयर्स है, 23 साल। अभी अग्निपथ स्कीम के बारे में देखते हैं। अग्निपथ स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022। किस लिए? सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के लिए इंटू 3 सर्विसेज। कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो हमारी जो सेनाएं हैं उनमें रिक्रूटमेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई अग्निपथ स्कीम। और इसके तहत सोल्जर्स को अग्निवीर कहा गया। एज लिमिट इसमें रखी गई है 17.5 साल से लेकर 21 थी जो उसे 23 साल कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत यूथ जो भी आर्मी को ज्वाइन करेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। कितने टाइम के लिए ज्वाइन करेंगे? 4 साल के लिए वो होगा। लेकिन जितने भी रिक्रूटमेंट होंगी 4 साल के बाद 25% सोल्जर्स को 15 सालों के लिए फिर से रिक्रूट कर दिया जाएगा, उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। बेनिफिट इससे क्या मिलेगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स 11.7 लाख्स ये पे किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से सोल्जर को, जिसे सेवा निधि पैकेज कहा गया। लेकिन पेंशन की व्यवस्था इसमें ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और ये क्यों किया गया था? ताकि सेना में जो पेंशन्स के लिए जो सैलरी के लिए खर्च हो रहा है वो 60% तक पहुंच जाता है, जितना भी बजट जा रहा है सेना के लिए। तो इससे नुकसान ये होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए कोशिश की गई थी, लेकिन गलती ये रही कि यूथ की इनसिक्योरिटी को दूर ठीक से नहीं किया गया या उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है, समझाने का काम ठीक से नहीं हुआ। खैर अभी तो ये चल रही है स्कीम, सिलेक्शंस भी चल रही हैं और कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। बाकी ये इंडियन आर्मी है हमारी, ये इंडियन नेवी के आप दिख रहे होंगे और इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया? उज्ज्वला दिवस मनाया गया 1 मई को। 1 मई को क्यों? क्योंकि 1 मई 2022 1 मई 2016 को इसे लॉन्च किया गया था उज्ज्वला स्कीम को। ठीक है, तो 1 मई 2022 को डिसाइड किया गया टू सेलिब्रेट एज उज्ज्वला दिवस। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। ये जो उज्ज्वला योजना है कहाँ से शुरू हुई थी? इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका एम क्या है? टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एज LPG टू रूरल हाउस होल्ड। ग्रामीण परिवारों में LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये स्कीम आती है। और आपने पढ़ा होगा रिसेंट में हिमाचल प्रदेश बना था फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, और उसका रीज़न यही था कि अधिकतर घरों में LPG ये जो है कनेक्शन या फिर LPG का यूज़ किया जाने लगा था, जिससे स्मोक फ्री स्टेट बन गया था हिमाचल प्रदेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है पहला डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम? इस स्कीम के अंतर्गत कौन सा बना है? कौन सा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां सभी घर, सभी हाउस होल्ड्स कवर कर लिए गए हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अभी इसके बारे में देखते हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की फुल फॉर्म क्या है? सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। इसमें जम्मू कश्मीर का सांबा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर 100% हाउस होल्ड्स को कवर कर लिया गया है। इस स्कीम के बारे में देखिए तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कौन सी? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची से, बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये स्कीम किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और इस स्कीम के अंडर 5 लाख हेल्थ कवर, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है टू पुअर फैमिली। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का टू पुअर फैमिली। किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? तो ये है नागालैंड। इसके बारे में देखते हैं। तो नागालैंड असेंबली जो है फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बन गई है बाय इम्प्लीमेंटिंग नेवा की फुल फॉर्म नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम।
ये जो नेवा है ये एक डिजिटल लेजिस्लेचर के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया। इसका एम है टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। और इसकी नेवा की थीम क्या है? वन नेशन वन एप्लीकेशन। ये जो प्रोजेक्ट है फंड किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और नागालैंड ये पहली ई विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। बच्चों के लिए पीएम मित्रा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क स्कीम 2021 में लॉन्च की गई। इसका एम है टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। और इस स्कीम के अंतर्गत 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। विच स्कीम हैज़ सेलेक्टेड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। 2016 की ये स्कीम है, शुरू की गई थी। कौन सी कैटेगरी में इसे ये मिला है? पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनोवेशन कैटेगरी में मिला है। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, 2016 में लॉन्च की गई थी अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। और मिनिस्टर इस समय कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना किसने शुरू की? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्माइल स्कीम शुरू की गई। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। लॉन्च की गई फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बिगर्स। इन लोगों को ये स्माइल स्कीम प्रोवाइड करेगी नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और सिक्योर्ड लाइफ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति किसने लॉन्च की? पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बात कर लेते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 100 लाख करोड़ का कॉस्ट लगाया गया है। ये क्या करेगा? एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसे समझे तो। ये 16 मिनिस्ट्री को एक साथ लेकर आएगा, इंक्लूडिंग रेलवे, रोड एंड रेलवे मिनिस्ट्री, टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म फॉर प्लानिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। जितने भी इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, 16 मिनिस्ट्री को ये एक साथ लेकर आएगा। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सारी मिनिस्ट्रीज़ एक साथ कनेक्ट होंगी और आगे काम करेंगी। ऑल द स्कीम्स दैट हैव टू बी कम्प्लीटेड बाय 2024-25 तक, जितनी भी स्कीम्स हैं जिन्हें कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, वो सारी स्कीम्स इस गति शक्ति के अंतर्गत रखी जाएंगी। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट इमेजेस मॉनिटरिंग के लिए रखी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, कहाँ तक उसका विकास पहुँचा है, मतलब कहाँ तक बना है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, तो सैटेलाइट इमेजेस रहेंगी ताकि मॉनिटर किया जा सके। और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि ये इंक्रीज़ करेगा इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट करेगा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को और इंक्रीज़ करेगा जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये सभी फ़ायदे होने वाले हैं गति शक्ति से। इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना कब शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 29 मई 2021 को। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम पीएम मोदी के द्वारा 29 मई 2021 को शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा who have lost their parent, legal guardian parents or adoptive due to COVID-19. Which ministry approved a new scheme, New India Literacy Program for the next 5 years? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अप्रूव की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा फॉर कब तक के लिए? 2022 से 2027 के लिए, अगले 5 सालों के लिए। ये स्कीम कवर करेगी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ये स्कीम और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके इसलिए अलाइन किया जाएगा इसे विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ये सिर्फ फाउंडेशनल और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि ये कवर करेगा अदर कंपोनेंट लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस। इन सभी चीज़ों को भी ये कवर करेगा, न कि सिर्फ फाउंडेशनल नॉलेज बच्चों को दिया जाएगा। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है? ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। सबसे पहले श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़।
ये प्रोवाइड करेगा क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू SC स्टूडेंट्स। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करेगा क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़। फुल फॉर्म से आप समझ रहे होंगे, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और इस स्कीम के अंतर्गत, श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत CBSE स्कूल्स में 9th और 11th क्लास के SC स्टूडेंट्स का एडमिशन भी किया जाएगा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं। और निपुण के बारे में देखें तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इस स्कीम के ज़रिए ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा। निपुण जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, इसकी एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र ने TB हस्तक्षेप परियोजना के लिए कितने आदिवासी जिलों को चुना? TB इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, इसके लिए 75 आदिवासी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है। क्यों चुना गया? ताकि ये 75 डिस्ट्रिक्ट को TB फ्री किया जा सके। सिलेक्ट किया गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स को बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल TB डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया का टारगेट है TB फ्री के लिए कब तक का? 2025। और विश्व में देखिए टारगेट कितना रखा गया है WHO के द्वारा? 2030 तक का। हमारा टारगेट 5 साल पहले का है। पोषण अभियान योजना को लागू करने में कौन सा राज्य ने टॉप किया है? तो ये महाराष्ट्र ने टॉप किया है। और ये जारी किसने किया है? लिस्टिंग नीति आयोग ने की है। यहाँ देखते हैं रिपोर्ट टाइटल क्या है? प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। लार्जर स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फिर सेकंड आंध्र और थर्ड गुजरात रहा है। स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है। पोषण अभियान का देखते हैं, इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। 8 मार्च क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। इम्प्लीमेंट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका एम है टू रिड्यूस स्टंटिंग by 2% annually, undernutrition by 2% annually, anemia by 3% annually और low birth weight by 2% annually। किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया। इसके बारे में देखते हैं, लॉन्च की गई, हमने देख लिया। मिनिस्ट्री ऑफ WCD, स्मृति ईरानी मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा WCD मिनिस्ट्री के द्वारा निमहंस ने भी इसे लॉन्च किया है। निमहंस फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये बेंगलोर बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। और ये जो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? यहाँ देखिए, ये मिनिस्ट्री के साथ कौन है? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। तो इसका एम ही है टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा शुरू किया गया है, संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव। MSME मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री, किस लिए शुरुआत किया है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी देख लेते हैं स्वनिधि से समृद्धि, ये एडिशनल प्रोग्राम है PM स्वनिधि का। इसे लॉन्च किया गया एडिशनल 126 सिटीज़ में। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिलीज़ को इसमें कवर किया जाएगा और इन्हें प्रोवाइड की जाएगी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। PM स्वनिधि स्कीम फुल फॉर्म देखें तो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये 2020 में शुरू किया गया था। और बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन कुछ प्रोवाइड किया जा सके ताकि कोविड की वजह से उनके काम में, उनकी आजीविका में जो भी अफेक्ट हुआ है उसे वे फिर से शुरू कर पाएँ। ठीक है, 2020 में शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरुआत की थी, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर। और इसी PM स्वनिधि का एक एडिशनल प्रोग्राम है स्वनिधि से समृद्धि, जिसे और विस्तार दे दिया गया है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ना। एडिशनल 126 सिटीज़ और 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें कवर किया गया। PM ई-विद्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? PM ई-विद्या प्रोग्राम इनिशिएट किया गया 2020 में। 2020 में शुरू किया गया था। तो अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसमें ICT का इस्तेमाल किया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अंडर द PM ई-विद्या
ये स्कीम जो है यूनेस्को का रिकॉग्निशन इसे प्राप्त हुआ है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इनिशिएट किया गया इसे एज द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, कब? मई 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और यूनेस्को के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया? नशा मुक्त भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। अगस्त 2020 से इसे अब तक 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। PMFME योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये जो स्कीम है ये शुरू की गई थी 2020 में। इसके बारे में देखिए, PMFME फुल फॉर्म देखते हैं, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। पीएम मोदी के द्वारा 2020 में शुरू की गई अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। करंटली इम्प्लीमेंट किया गया इसे 35 स्टेट्स और यूटीज़ में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। इस स्कीम में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किस बैंक ने पीएम अभीम के लिए $1 बिलियन को मंजूरी दी? अभीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत नहीं है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये है पीएम अभीम। इसके लिए $1 बिलियन को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसमें इतना अप्रूव किया है। इसके बारे में देखते हैं। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में लॉन्च किया गया बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इसका एम है फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया। वर्ल्ड बैंक की बात करें 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है? बुरहानपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और ये देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है। इसके अलावा एमपी का जो बुरहानपुर है इसे दरवाज़ा ऑफ दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण का दरवाज़ा। ये पहला सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का। इसका मतलब है एवरी पीपल, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के हर एक व्यक्ति को क्वालिटी सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली मिल रहा है। अभी जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि 2019 में बनी थी, है ना, नई मिनिस्ट्री बनी थी। इसका एम है टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। हर घर जल स्टेट या यूटीज़ कौन कौन से बन चुके हैं? तो वो गोवा है, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और हरियाणा। ये 6 स्टेट और यूटीज़ ऐसे हैं जो हर घर जल बन चुके हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? वो है एमपी का बुरहानपुर। नेक्स्ट, ये भी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, ये 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 2015 में। 15 जुलाई अभी 2022 में इसकी 7th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई स्किल इंडिया मिशन की, क्योंकि 15 जुलाई 2015 स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी टू एम्पावर द यूथ विद स्किल मेकिंग देम मोर एम्प्लॉयबल। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरुआत की गई थी। 1,36,00,000 से ज़्यादा यंग पर्सन को ट्रेन किया जा चुका है अब तक। किस मंत्रालय ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है? रूसा स्कीम 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। रूसा स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में लॉन्च किया गया था, और जो फंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को फंडिंग की जाती है। सरकार ने IVFRT स्कीम योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसे 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके बारे में देखते हैं। तो फुल फॉर्म सबसे पहले देखें, IVFRT इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। इसे कंटिन्यूएशन की मंजूरी दी गई है 2026 तक। इसमें टोटल आउटले कितना है? 1,364 करोड़ रुपए।
इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया, इसके अंडर आती है। इसका एम है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है? तो ये स्कीम लॉन्च की है नरेंद्र मोदी ने। अभी इस स्कीम के बारे में देखते हैं। तो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में देखें तो इस स्कीम के थ्रू एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विदाउट एनी फीस, ठीक है। और सेकेंड स्कीम कौन सी है? इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन। इस स्कीम के लिए, इस स्कीम में क्या है? फॉर रिसॉल्विंग कस्टमर्स कंप्लेंट। अब यहाँ पर ओम्बुड्समैन तो पहले से भी था, बैंकिंग ओम्बुड्समैन। यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है पहले से कुछ होगा जिसे एकीकृत किया गया है। तो 3 स्कीम्स थी जिन्हें एकीकृत किया गया है। कौन सी? बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और ओम्बुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, इंटीग्रेट किया गया है फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर्स कंप्लेंट। एमपी लैड योजना कब शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। बहुत पुरानी योजना है। ये एक सेंट्रल स्कीम है। एमपी लैड की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंडर एवरी एमपी इज एंटाइटल टू स्पेंड 5 करोड़ रुपीज़ एनुअली। हर एक एमपी को एक साल में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपने एरिया में, लोकल एरिया में विकास का काम वो खुद देख सके। ये जो फंड एमपी लैड्स फंड है, इट मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये न्यूज़ में अभी इसलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने रिस्टोर किया है एमपी लैड स्कीम को। ये जो स्कीम है 2020 में सस्पेंड कर दी गई थी ड्यू टू कोविड-19, और क्योंकि हेल्थ सेक्टर में पैसा ज़्यादा लगाना था और इसीलिए इसे सस्पेंड कर दिया गया था। अभी इसको फिर से रिस्टोर किया गया, इसलिए न्यूज़ में थी। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मेटी। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।